Hello guys, good evening. This is Manoj sir. We will study to the new chapter Dust of Snow. इस पोयम में हम एक एक वर्ड की हिंदी समझेंगे और फिर उस पोयम को अच्छी तरह से समझेंगे। द वे रास्ता, अक्रॉ एक कौवा होता है, शूक डाउन मतलब हिलाकर नीचे गिरा देना, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के कण, यानी जो स्नो होती है उसके जो सफ़ेद सफ़ेद से पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। हेमलॉक ट्री, यहाँ पर एक ट्री है जो एक निगेटिव सिंबल होता है क्योंकि वो जहरीला होता है। हम एक एक लाइन को पहले पढ़ेंगे फिर उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। द वे अ क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें कवि कहता है कि वह रास्ता जिस पे कौवा बैठा हुआ था, शूक डाउन ऑन मी जिसने मेरे ऊपर गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण, फ्रॉम हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक ट्री से। अब इस पूरे पोएम को एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि एक बार वो एक रास्ते से गुजरे जहाँ पर एक पेड़ था हेमलॉक ट्री जिसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था। क्योंकि वो स्नो उसके बॉडी के ऊपर गिर रही थी, उसी समय उसके नीचे से यानी उस पेड़ पर जो कौवा बैठा था उसके नीचे से पॉइंट निकलते हैं और कौवा उसी दौरान अपने बॉडी से डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है जो पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते पे हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे ने बॉडी को हिलाकर स्नो उनके ऊपर गिरा दी। अब हम दूसरे स्टेंजा को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्या होता है चलिए पहले इसकी एक एक वर्ड को हम समझेंगे। माय हार्ट मतलब मेरा हृदय, मेरा मन। चेंज ऑफ मूड का मतलब है परिवर्तित हो गया। सेव मतलब सुरक्षित या बचा लेना। सम पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का कोई हिस्सा या कुछ भाग। और रूइड मतलब विलाप या दुख से भरा हुआ या बेकार। तो अब यहाँ पढ़ते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड। जो बर्फ़ ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी थी उसने मेरे मन को बदल दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड अर्थात उसने मेरे मन को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। और सम पार्ट ऑफ द डे का मतलब है कि जो मेरा दिन जो पहले से ख़राब था, जो कुछ हिस्सा दिन का बच गया था, वो इस डस्ट ऑफ स्नो के मेरे ऊपर गिरने से मेरा मन परिवर्तित हो गया। अर्थात पहले मेरा मन दुखी था या विलाप से भरा हुआ था, इसके बर्फ़ के स्नो के गिरने के बाद मेरा मन काफ़ी अच्छा हो गया। अब हम पूरे स्टे को इस प्रकार से समझते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि एक बार मैं एक रास्ते से गुजरा, वहाँ पर एक हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया। इस डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे मन के जो मेरे मन का जो विचार था वो परिवर्तित कर दिया। अर्थात पहले मेरा मन थोड़ा सा ख़राब था या मेरा दिन बेकार था और डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद मेरा मन अच्छा हो गया। यहाँ पर कवि इस पूरे पोएम में ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति जब हम किसी दुख या विलाप या रूड जैसी सिचुएशन में होते हैं और जब प्रकृति के यानी नेचर के पास जाते हैं तो हमारा मन काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दुखी मन भी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो प्रकृति की पावर और उसमें उपस्थित क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्रकृति के नेचर या उसके माहौल में हम जाते हैं तो हम अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने बुरे दिन को भी हम अच्छा बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने नीचे चैप्टर में दिए हुए हैं। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैनल को देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।